वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। दुरंतर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे, क्यूब व क्यूब रूट। और उसमें घन के बारे में मैंने सब कुछ आपको बेसिक बता दिया था कि घन के लिए आपको क्या क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, और किस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से घन ज्ञात कर सकते हैं। वो सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूँ। घन आपको कहाँ तक याद करने हैं? आपको 30 तक घन याद करने हैं। कहाँ तक याद करने? 30 तक याद करने हैं। और आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको घन नहीं याद है तो आप घनमूल भी नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो यदि आपको घन याद है तब आप घनमूल याद कर पाओगे। इसलिए यदि आप किसी स्टूडेंट्स ने घन को याद नहीं किया तो आप 30 तक घन याद कर लीजिए। 30 तक घन मैंने आपको लिखवा दिए थे, तो आपको 30 तक घन याद करने हैं। और उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। और कल मैंने शॉर्टकट तरीके से ज्ञात करके भी बताया था। कम से कम मैंने 2 एग्जाम्पल करके बताए थे। और मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊँ या फिर 10 एग्जाम्पल करवाऊँ, विधि तो एक ही यूज़ होने वाली है। चाहे मैं 2 एग्जाम्पल करवाऊँ या फिर 10 एग्जाम्पल करवाऊँ, विधि तो जो मैंने बताई वही विधि यूज़फुल होगी। तो आप खुद प्रैक्टिस करके, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, तो आप खुद प्रैक्टिस करके देख ले कि हम और भी किस तरीके से घन को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक संक्षिप्त तरीके से मैंने बताया था कि आपको घन किस तरह से 2-2 सेकंड में कैसे निकालना है। तो वो तरीका मैंने आपको बताया था। यदि किसी स्टूडेंट्स को ये तरीका नहीं पता है तो आप कल वाली क्लास देख ले। और आज हम बात करेंगे घनमूल के बारे में बात करेंगे। और घनमूल के लिए आपको इम्पोर्टेंट रूप से घन तो याद होने ही चाहिए, प्लस इसके साथ 2 और सारणियाँ हैं। वो सारणी याद हो गई तो आप घनमूल, यदि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, आप घनमूल मात्र 2 सेकंड में निकाल लोगे। तो हम आज घनमूल के बारे में देखते हैं। कल घन के बारे में देखा था, और आने वाले कल में हम इस घन और घनमूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो घनमूल के बारे में देखिए। घनमूल के बारे में आपको कौन सी सारणी याद रखनी है वो देखिए। यदि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी और उस संख्या का आपको उसका घनमूल निकालने के लिए आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, और उस संख्या से आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा घनमूल है? तो आपको क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक देखना है तो आप एक सारणी लिख लीजिए। इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 1 आता है तो आपको क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। यदि इकाई का अंक 2 आता है तो आपको 8 लिखना है। 2 आता है तो आपको 8 लिखना है। यदि इकाई का अंक 3 आता है तो आपको 7 लिखना है। यदि इकाई का अंक 4 आता है तब तो आपको 4 ही लिखना है। 5 आता है तब 5 ही लिखना है। मैं इधर लिख लेता हूँ। 3 आता है तब 7 लिखना है। यदि 4 आता है तब आपको क्या लिखना है? 4 ही लिखना है। 5 आता है तब आपको 5 ही लिखना है। वो भी इकाई का अंक। आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी। यदि आपको अभी समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि इकाई का अंक 1 हो तो आपको 1 ही रखना है। इकाई का अंक 2 हो तो आपको 8 रखना है। और इकाई का अंक 8 हो तब 2 रखना है। इकाई का अंक 3 हो तब 7 रखना है, और 7 हो तब 3 रखना है। इकाई का अंक 4 हो तब 4 रखना है। इकाई का अंक 5 हो तब 5 रखना है। और इकाई का अंक 6 हो तब आपको 6 रखना है। अब और इकाई का अंक 9 हो तब 9 रखना है। 9 हो तब 9 रखना है। तो 1 हो तब 1 रखना है। 2 हो तब 8 रखना है, और 8 हो तब 2 रखना है। 3 हो तब 7 रखना है, और 7 हो तब 3 रखना है। 4 हो तब 4 रखना है। 5 हो तब 5 रखना है। 6 हो तब 6, और 7 हो 3, और 8 हो तो 2, और 9 हो तो 9 रखना है। ये सारणी याद कर लीजिए। ये सारणी आपको याद रखनी है। ये इकाई के अंक से कैसे पता लगाओगे? तो ये सारणी आपको याद रहेगी, तो आप इकाई का अंक देख के ही पता लगा लोगे कि ये किसका घनमूल हो सकता है। इकाई का अंक देखते ही आप कैसे पता लगाओगे? तो इकाई का अंक जब 1 होगा तब आपको 1 रखना है। 2 होगा तब 8 रखना है, और 8 होगा तब 2 रखना है। 3 होगा तब 7 रखना है, और 7 होगा तब 3 रखना है।
4 होगा तब 4 रखना है, 5 होगा तब 5 रखना है, 6 होगा तब 6 रखना है और 7 होगा तब 7 रखना है। और दूसरी सारणी क्या है कि दूसरी सारणी मैंने आपको कल घन लिख के बताए थे, वो भी कितने तक घन लिखे थे, 30 तक घन लिखे थे। और 30 तक घन लिखे थे तो वो घन आपको याद होने चाहिए। घन क्या था, एक का घन कितना होता है, यहाँ पे सारणी, यहाँ पे एक सारणी बन गई, यहाँ पे दूसरी सारणी फिर है। ये दो सारणी आपने याद कर ली तो घनमूल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि एक का घन क्या होता है, एक का घन होता है 1, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, और 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27, और 4 का घन कितना होता है, 4 का घन 64 होता है। 5 का घन होता है 125, ये 125। इसी तरह 6 का घन, इसी तरह 6 का घन देखो, 6 का घन कितना होता है, 6 का 216, और 7 का घन होता है 343। 8 का घन कितना होता है, तो 512 होता है। 9 का घन 729 होता है। 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। इसी तरह ये चलता रहेगा। मैं कम से कम 20-25 तक लिखवा लेता हूँ, क्योंकि आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो और लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कम से कम घनमूल आपको 20,000 तक के घनमूल आपको पूछ सकता है। इससे ज़्यादा पूछ सकता है लेकिन कम नहीं। तो यदि 1 होगा, यहाँ पे 9 आगे लिख लेते हैं। 9 का घन कितना होता है, तो 729 होता है। 10 का घन 1000 होता है। 10 का घन कितना होता है, तो 1000। 11 का घन कितना होता है, तो 11 का घन 1331, और 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है 1728, और 13 का घन कितना होता है, 13 का घन 2197। ये आपको याद हो जाने चाहिए, कम से कम 30 तक घन याद होने चाहिए। 13 का घन 2197। 14 का घन कितना होता है, 14 का घन 2744, और 15 का घन कितना होता है, 15 का घन 3375। 3375। 15 से आगे के हम अगले पेज पे चलेंगे तब मैं लिखवा लूँगा। अब आपको क्या देखना है, वो पहले सारणी, इसलिए पहले मैं एग्जाम्पल भी बता सकता था, लेकिन एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली रूप से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सारणी लिखवानी पड़ रही है ताकि आप डायरेक्ट देख के पता लगा लो कि हम घन को किस तरह से सोल्व करते हैं। और आपको जैसे हम 10वीं 12वीं में कर रहे थे वैसे घन आपको सोल्व नहीं करना है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए ये किसका घन है। अब यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 8 आया, तो 8 से पहले वाली संख्या कौन सी होती है, 8 से पहले वाली संख्या 7 होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7। तो 1 से 7 के बीच में कोई भी संख्या आती है तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब यहाँ पे 27 है, 27 से 1 कम करो 26। तो यहाँ पे 8 और 26 के बीच में कोई भी संख्या आती है तो आपको 2 लिखना है। 64 में 1 कम करो, 64 में 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। 63। तो 27 और 63 के बीच में कोई भी संख्या आएगी तो आपको 3 लिखना है। 125 में 1 कम करो, 125 में 1 कम करो तो 124। 64 और 124 के बीच में कोई भी संख्या आ गई तो आपको 4 लिखना है। 216 में 1 कम करो तो 215 आ जाएंगे, 215। तो 125 और 215 के बीच में कोई भी संख्या आ जाएगी तो आपको 5 लिखना है। अब 243 में 1 कम करो, तो 243 में 1 कम किया तो 342 आएगा, 342। तो 216 और 342 के बीच में कोई भी संख्या आएगी तो आपको 6 लिखना है। और ये संख्या किस तरीके से आएगी और किस तरीके से नहीं आएगी, और पहली सारणी का उपयोग कब होगा और ये दूसरी सारणी का उपयोग कब होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। आप क्लास को पूरी देखना, आप क्लास को पूरी देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूरी नहीं देखोगे, बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस सारणी का, ये सारणी तो किस तरीके से वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि इसका उपयोग किस तरीके से करने, तो इसका आपका ये देखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये 512 में 1 कम करो, 512 में 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 511।
तो 343 और 511 के बीच में कोई भी संख्या आती है तो आपको 7 लिखना है। 729 में 1 कम करो तो कितना आ जाएगा, 728 आ जाएगा। तो 512 और 728 के बीच में कोई भी संख्या आती है तो आपको 8 लिखना है। कितना लिखना है, 8। अब 1000 में 1 कम करो, 1000 में 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। तो 999। यदि 729 और 999 में के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 9 लिखना है। 1331 में 1 कम करो, 1331 में 1 कम किया तो 1330। 1000 और 1330 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 10 लिखना है। 1000 और 1330 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 10 लिखना है। ठीक इसी तरह आगे चलिए, आगे देखिए। अब 1331 हो गया। अब 1728 में 1 कम करो, 1727। 1331 और 1727 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 11 लिखना है। और 2197 में 1 कम करो तो 2196। तो 1728 और 2196 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 12 लिखना है। 2744 में 1 कम करो तो 2743। अब 2197 और 2743 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 13 याद रखना है। और आपको ये याद नहीं है तो आप किस तरीके से करोगे वो भी मैं बताऊंगा। यदि आप क्लास को कंटिन्यू रूप से और पूरी देखते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको ये नहीं याद है फिर भी आपको करना है तो कैसे करोगे तो वो भी आपको मैं तरीका बताऊंगा। और ये तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए क्लास को पूरी देखें। 1375 में 1 कम करो, 1375 में 1 कम किया तो ये कितना आ जाएगा, 1374 आ जाएगा। नहीं, 3375 में 1 कम किया तो 3374 आ जाएगा। 3374 आ जाएगा। तो ये 2744 और 3374 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको उसकी जगह 14 लिखना है। अब 15 आगे क्या आ जाएगा, 16 का क्यूब आ जाएगा। और 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। और 4096 में 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4096 में 1 कम करोगे तो 4095 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4095 लिख लेंगे। तो 3375 और 4095 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको उसकी जगह 15 लिखना है। कितना लिखोगे तो 15 लिखना है। अब आगे देखो, देखो अब 15 तक हो गया था। अब हम 16 का देखते हैं। 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है। और 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 4913। और 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब होता है 5832। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्यूब को याद कर लेना। और कितने तक याद करना है, कम से कम 30 तक तो याद करना ही है। ये 18 का क्यूब 5832। ठीक इसी तरह 19 का क्यूब कितना होता है, 6859 होता है। और 20 का क्यूब कितना होता है, तो 20 का क्यूब 8000 होता है। इतने तक ही काफ़ी है या फिर थोड़े और भी लिखवा लो। आपको कम से कम ये 25 तक लिखने हैं। कम से कम नहीं, 25 तक क्या, ये आप 30 तक लिख लेना। जैसे अब यहाँ पे ये कितना आएगा, जैसे ये 4096। अब 4913 में 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4912। तो 4912। तो 4096 और 4912 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 16 लिखना है। ठीक इसी तरह इसमें 1 कम करो, इसमें 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5831। तो 5831। तो 4913 और 5831 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 17 लिखना है। यहाँ पे इसमें 1 कम करो, इसमें 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6858। तो यहाँ पे 6858 लिख लो। तो 5832 और 6858 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 18 लिखना है। ठीक इसी तरह 8000 में 1 कम करो, तो 8000 में 1 कम किया तो कितना आ जाएगा, 7999। तो 6859 में 59 और 7999 के बीच में
कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 19 लिखना है। ठीक इसी तरह थोड़े और मैं लिखवा लेता हूँ। फिर मैं आपको 5 होमवर्क के लिए दे दूंगा। आपको 30 तक लिखने हैं, 25 तक मैं लिखवा लेता हूँ और 5 आपके लिए होमवर्क है, 5 आप लिखोगे। 25 के बाद 26, 27, 28 और 29 और 30 इसके घन लिखने हैं और आगे वाली संख्या लिखनी है, और उसके बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आगे वाली संख्या हम लिख लेंगे। अब 21 का देखो, 21 का क्यूब कितना होता है? तो 21 का क्यूब होता है 9261। और 22 का क्यूब कितना होता है? तो 10648। ये 22 का क्यूब होता है। ठीक इसी तरह 23 का क्यूब कितना होता है? तो 23 का क्यूब 12167। ये 23 का क्यूब होता है। 24 का क्यूब कितना होता है? तो 24 का क्यूब 13824। ये 24 का क्यूब होता है। और 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब 15625। 15625। और कल मैंने सारे क्यूब लिखवा रखे हैं और 30 तक क्यूब लिखवा रखे, तो आप चाहे तो वो क्लास देख के फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आपने याद कर लिए होगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आगे वाली संख्या कैसे आएगी? तो आप आगे वाली संख्या में से एक घटाओगे तब ये संख्या आएगी। अब 9261 है यहाँ पे, तो 9261 21 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है। तो 9261 में एक कम करो, 9261 में एक कम करो तो कितना हो जाएगा? 9260 हो जाएगा। 9260 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 9260, 9260। तो यहाँ पे 8000 और 9260 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको कितना लिखना है? 20 लिखना है। ठीक इसी तरह 10648 में एक कम करो तो कितना आ जाएगा? 10647। तो यहाँ पे लिखोगे 10647। तो 9261 और 10647 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए तो आपको 21 लिखना है। और इसमें एक कम करो, 12167 में एक कम किया तो कितना आ जाएगा? 12166। तो यहाँ पे 12166। तो 10648 और 12166 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 22 लिखना है। ठीक इसी तरह इसमें एक कम करो, 13824 में एक कम करो तो कितना आ जाएगा? 13823 आ जाएगा। तो 13823, तो 13823, 12167 और 13823 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 23 लिखना है। ठीक इसमें एक कम करो, 15625 में एक कम किया तो 15624 आ जाएगा। 15624। तो यहाँ पे 13824 और 15624 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 24 लिखना है। क्या लिखना है? 24 लिखना है। अब आगे 25 का घन कितना होता है? 15625। और 26 का घन कितना होता है? 26 का घन होता है 17576। तो 17576 में एक कम करो तो 17575 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 17575। तो 15625 और 17575 के बीच में कोई भी संख्या आ जाती है तो आपको 25 लिखना है। अब 25 तक मैंने लिखवा लिए हैं और आपको कहाँ तक लिखने हैं? 30 तक लिखने हैं। तो 26, 27, 28, 29 और 30 इसका आप लिखोगे। यहाँ पे 26 का घन लिखोगे। 26 का घन क्या होता है? 27 का घन क्या होता है? 28 का घन क्या होता है? और 29 का घन क्या होता है? और 30 का घन क्या होता है? ये यहाँ पे आप लिख के फिर यहाँ पे इसमें से एक माइनस करोगे तो यहाँ पे लिख लोगे, इसमें एक माइनस करोगे यहाँ पे लिख लोगे, इसमें से एक माइनस करोगे तो यहाँ पे संख्या लिख लोगे, और इसमें से एक माइनस करोगे तो यहाँ पे संख्या लिख लोगे। और ऐसे आपको 30 तक लिखने हैं और 30 तक ये एग्जैक्ट रूप से आपको याद होने चाहिए। अब घनमूल कैसे निकालते हैं? तो घनमूल देखिए, घनमूल निकालने के शॉर्टकट तरीका क्या है? तो घनमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका ये है कि जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल, कल से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो सेकंड ग्रेड में आया हो, चाहे वो रीट में आया हुआ क्वेश्चन हो, या फिर ये रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, या फिर सीटेट में आया हुआ हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम कल की क्लास में आपको करवाएंगे। और घन और घनमूल से रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चन कल से हम शुरू करेंगे। तो देखिए घन और घनमूल, घन के बारे में तो मैंने कल बता दिया था, घनमूल आपको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। जैसे आपको कोई भी यहाँ पे संख्या दे दी जाती है और यहाँ पे घनमूल दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 24,389, ऐसे कोई भी संख्या
लिख ली और इसका आपको घनमूल देखना है। तो घनमूल देखने के लिए आप क्या करोगे, मैंने पहले सारणी आपको क्या बताई, आपको इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक 9 है। तो 9 हो तब हम क्या लिखते थे, 9 हो तब हम 9 ही लिखते थे। मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैंने अभी आपको लिखवाया था 1 हो तब 1 लिखना है, 2 हो तब 8 लिखना है, 8 हो तब 2 आ जाएगा, 3 हो तब 7 लिखना है और 7 हो तब 3 आ जाएगा, 4 हो तब 4 आ जाएगा, 5 हो तब 5 आ जाएगा, 6 हो तब 6 आ जाएगा और 7 हो तब 3 और 8 हो तब 2 और 9 हो तब 9 आ जाएगा। ये मैंने आपको लिखवाया। तो यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है, 9 है। तो इकाई का अंक 9 है तो 9 लिख लो। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमने लिख ली, तो अब हमें क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक छोड़ देने हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने हैं, 3 अंक छोड़ देने। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। अब 24 किस क्रमांक के मध्य आता है वो देखना है, 24 किस क्रमांक के मध्य आता है वो देखना है। तो 24 किस क्रमांक के मध्य आता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने हैं। ये इकाई का अंक पता लगाने के बाद इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने और पता लगाना है कि 24 किन किन संख्या के मध्य आता है। तो यहाँ पे देखिए 24 किन किन संख्या के मध्य आता है। दो मिनट। अब यहाँ पे देखिए 24 किन किन संख्या के मध्य आता है। तो 24 आता है, 8 और 26 के बीच में 24 आता है, 8 और 26 के बीच में 24 आता है। तो हम उसकी जगह 2 लिख लेंगे। 24 किस संख्या के मध्य आता है, 8 और 26 के बीच में कितना आता है, 24 आता है। 8 और 26 के बीच में 24 आता है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। हमें क्या था, देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा लेता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम पेज पलट रहे बार बार तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे एक तरफ ही देख लो, यहाँ पे एक तरफ देख लो। जैसे हमने लिखा था क्यूब, लिखा था एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल करवा रहे तो यहाँ पे ही देख लो एग्जाम्पल। जैसे क्यूब और 24 389 ये हमने लिखा था। अब 9 हो तब हम क्या लिख रहे हैं, 9 हो तब आपको क्या लिखना है, 9 ही लिखना है। यहाँ पे देखो सारणी 1 देखो, सारणी 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इकाई का अंक क्या लिखवाया था, 9 हो तब 9 लिखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो 9 की जगह आपको 9 ही लिखना है। फिर मैंने क्या बताया आपको, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने हैं। तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ के फिर शेष अंकों को देखना है। शेष अंक क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 24 किस किस संख्या के मध्य आता है, 8 और 26 के बीच में 24 आता है, 8 और 26 के बीच में 24 आता है। तब हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये किसका घनमूल है, 29 का घनमूल है। तो 29 इसका आंसर है, 29 इसका आंसर है। अब समझ में आ गया, इसीलिए मैंने दोनों सारणी आपको लिखवाई थी। और सारणी को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यदि आपने सारणी को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो आप घनमूल आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरीके से करना है। आपको समझ में आ गया कि घनमूल किस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप निकालना सीख जाओगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले कि हमने ये घनमूल कैसे निकाला। अब ये कोई भी इस तरीके से आपको संख्या दे दी जाती है, तब आप घनमूल कैसे निकालोगे, मैं विधि लिखवाऊँ या फिर ऐसे चलने दूँ, एग्जाम्पल बता के ही चलने दूँ या फिर विधि में लिखवाऊँ। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 9 लिखा है। तो 9 लिखा हो तब हमें क्या लिखना है, 9 लिखा हो तब हमें 9 ही लिखना है। सारणी से देखो 9 लिखा हो तब हमें 9 ही लिखना है। तो यहाँ पे 9 लिखा था तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया। फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक हमें छोड़ देने, तो यहाँ पे मैंने 3 अंक छोड़ दिए। अब शेष बचे अंकों को देखना है। तो शेष बचे अंकों को देखना है तो यहाँ पे 24 देखना है। तो 24 किस किस संख्या के मध्य आता है, 24 8 और 26 के बीच में 24 आता है। तो 8 और 26 के बीच में जब कोई भी संख्या आती है तो अब हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 लिख लेना है। तो यहाँ पे ये किसका घनमूल है, ये 29 का घनमूल है। तो 29 इसका राइट आंसर होगा, 29 इसका राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से आपको सारे घनमूल निकालने हैं। और आगे और एग्जाम्पल देख लो, 1-2 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कोई एक आध और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमें ये घनमूल निकालना है आपको। मैं आपको संख्या लिख लेता हूँ। जैसे ये पीछे से लिखना शुरू करें, जैसे 208 लिख लेता हूँ। तो ये मैं लिख लेता हूँ 106 106 1208।
इस तरीके से मैंने आपको एक संख्या लिख के दे दी, इस तरीके से मैंने एक संख्या लिख के दे दी और आपको इसका घनमूल निकालना है कि ये किसका घनमूल है। तो आप एग्जाम में इसको सोल्व करने थोड़ी बैठोगे कि ये इसका किसका घनमूल है। और इससे बड़ी संख्या भी आपको दे सकता है, यही संख्या दे रखी हो ये ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में आपको यही संख्या दे रखी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी संख्या दे सकता है। तो कोई भी संख्या दे सकता है, तब आपको घनमूल कैसे ज्ञात करना है, तो आपको विधि पता होना चाहिए। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे इकाई का अंक दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 दे रखा हो तब हम क्या लिखते हैं, 8 दे रखा हो तब हम 2 लिखते हैं। कैसे पता चला 8 दे रखा हो तब हम 2 लिखते हैं, यहाँ से पता चला 2 दे रखा हो तब हमें 8 लिखना है और 8 दे रखा हो तब हमें 2 लिखना है, 2 दे रखा हो तब हमें 8 लिखना है और 8 दे रखा हो तब हमें 2 लिखना है। तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, 8 की जगह 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 3 अंक छोड़ दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक हमें छोड़ देते हैं, तो हम ये अंक छोड़ देते हैं। तो शेष अंक कौन से बने, शेष अंक ये बचे 1061, ये शेष अंक बचे। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ दिए, अब ये शेष अंक 4 शेष अंक बचे। अब ये अंक किस संख्या के मध्य आते हैं, 1061, 1000 किस संख्या के मध्य आते हैं, 1061 किस संख्या के मध्य आते हैं। तो 1061, तो 1061 किस संख्या, 1000 और 1330 के बीच में आते हैं। 1061 किस संख्या के बीच में आते हैं, तो 1000 और 1330 के बीच में आते हैं। तो 1000 और 1330 के बीच में आते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ। तो इसका ये किसका घनमूल था, 102 का घनमूल था। तो 102 इसका राइट आंसर है, 102 इसका राइट आंसर है। अब आपको देखो, आपको तो पता चल गया सर हमने घन तो याद कर लिए, घन तो हमने 30 तक पूरे याद कर लिए। हम सर आपने बोला था वर्गमूल 30 तक याद कर, नहीं वर्ग 30 तक याद करने हैं, तो हमने वर्ग भी 30 तक याद कर लिए। घन बोला घन 30 तक याद करने हैं, तो घन भी 30 तक हमने याद कर लिए। लेकिन सर एक दिक्कत है कि हमें ये वाली संख्या याद नहीं रहेगी। तो ये वाली संख्या याद नहीं रहेगी तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ये वाली संख्या याद नहीं रहेगी तो नहीं याद रहती है तो मत याद करो। आपको क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि ये घन याद हो गए, तो ये घन याद हो गए। तो आप यहाँ पे देखो 24, तो 24, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो इससे कम 26, तो इस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा बहुत लॉजिक भी आपको याद रखना है। यदि पूरी संख्या याद नहीं रहती है तो थोड़ा बहुत लॉजिक से काम चलाइए। 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो हमें 24 लाना है। तो 24 तो 2 के और यहाँ पे जो सामने वाली संख्या होगी उसके बीच में ही होगा ना। तो 27 से कम आ रहा है, 27 से कम आ रहा है, तो 27 से कम वाली संख्या तो 2 के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1061 आ रहा है, 1061 है, तो 1061 है तो वो तो 1331 के बीच में तो आ नहीं सकती। तो ये इससे एक कम, तो इससे कम वाली संख्या 10 के बीच में आएगी। तो 10 के बीच में आएगी तो 10 इसका आंसर होगा। तो 102 इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो समझ में आ गया। या फिर एक आध और एग्जाम्पल करवा के बताओ। देखो यदि आपको समझ में नहीं आता है, क्लास को वापस रिपीट करके देखिए, बिल्कुल आराम से हम समझ रहे हैं। और कल से हम क्या करेंगे, मैं घन के बारे में, घन कैसे निकालते वो भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, घनमूल कैसे निकालते वो भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको इसी क्लासों में सब कुछ सीखना है। घन कैसे निकालते वो घन की क्लास आपकी कल हो चुकी है और आप सभी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख ले। और ये घनमूल की क्लास है। घनमूल में ओनली फॉर मैंने सारे घनमूल निकालने बताए कि आपको क्या सारणी याद रखनी और कैसे घनमूल निकालने और क्या शॉर्टकट तरीका होता है वो भी बता रहा हूँ। जैसे एक आध और एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैं लिख लेता हूँ 19,683 ये लिख लिया। यदि आपको घन याद है तो घनमूल तो आसानी से निकल जाएगा। घन याद है तो घनमूल आसानी से निकल जाएगा। तो 19,683 किसका घनमूल होता है, तो किसका घनमूल है, तो 19,683 किसका घनमूल है, 27 का घनमूल है। 27 का है, कैसे, तो हमने 30 तक याद कर रखे, उसमें 19,683 तो 27 का घन होता है। 27 का घन कितना होता है, 19,683। तो 19,683 से
19,683 का घन होता है, तो इसको घन के रूप में लिखेंगे। इस 3 से 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर भी नहीं पता है, फिर भी आपको घन नहीं याद है, तो कैसे करोगे? लास्ट वाला अंक देखो, लास्ट वाला अंक देखो, 3 आ रहा है, तो 3 की जगह हम क्या लिखते थे? 3 आ रहा है तो 3 की जगह हम क्या लिखते थे? 3 आ रहा है तब हम 7 लिखते थे, तो 3 की जगह आपको क्या लिखना है? 7 लिखना है। तो आपको यहाँ पे 3 की जगह 7 लिख लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ देने हैं, 3 अंक छोड़ देने। अब 19 किसके बीच में आता है? 1 का क्यूब, तो 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 27 में तो आ नहीं सकता, यहाँ पे 2 में आएगा, 2 में आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब है? ये किसका घनमूल है? तो 27 का घनमूल है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको घनमूल याद करने हैं, इस तरीके से आपको घनमूल निकालना है। याद तो क्या, आपको घन याद है तो आप घनमूल आसानी से निकाल लोगे, और आपको 30 तक घन याद रखने हैं। और यदि फिर भी याद नहीं होते तो ये तरीका है घनमूल निकालने का, ये तरीका है। या फिर मैं आपको संक्षिप्त रूप में लिखवा लूँ, संक्षिप्त रूप में लिखवा लूँ घनमूल कैसे निकालते हैं। चलो देखो, घनमूल निकालने का तरीका देखो। घनमूल निकालने की विधि, यदि आप कहीं भूल भी जाओ तो यह विधि आपको याद रखना है। कैसे निकालोगे घनमूल? तो पहले तो इकाई का अंक देखते हैं। पहला क्या करते हैं? इकाई का अंक देखते हैं। पहला है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से लिखता हूँ, हमें यह देखना है कि दी गई संख्या का इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखकर सारणी के अनुसार मान रखना है। सारणी के अनुसार, सारणी क्या थी? जब 1 हो तब 1 लिखना है, 2 हो तब आपको 8 लिखना है, और 3 हो तब क्या लिखना है? 3 हो तब 7 लिखना है, 3 हो तब 7 लिखना है। मैंने गलती से यहाँ पे कोष्टक, चलो यहाँ पे कोष्टक लगा लो। 1 हो तब 1 लिखना है, 2 हो तब 8 लिखना है, 3 हो तब 7 लिखना है, 4 हो तब तो 4 ही आएगा, 5 हो तब 5 ही आएगा, 6 हो तब 6 ही आएगा। अब आपको केवल यही याद रखना है, 1 हो तब 1 लिखना है, 2 हो तब 8 लिखना है, और 8 हो तब 2 आ जाएगा, 3 हो तब 7 लिखना है, और 7 हो तब 3 आ जाएगा, 4 हो तब 4 ही लिखना है, 5 हो तब 5 ही लिखना है, 6 हो तब 6 ही लिखना है, और 9 हो तब 9 ही लिखना है। तो सारणी के अनुसार मान रखते हैं। मान रखते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है? मान रख के फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ देते हैं। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक छोड़ देते हैं। फिर तीसरा क्या है कि ये छोड़ दिया, फिर शेष अंकों को सारणी के अनुसार क्रमांक की संख्या के मध्य आता है उसका मान लिख देते हैं। शेष अंकों को हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? शेष अंकों को सारणी के क्रमांक के अनुसार मान, ये हम लिख सकते हैं। शेष अंकों को क्रमांक की संख्या के मध्य आता है उसका मान लिख लेते हैं। शेष अंकों को क्रमांक की संख्या के मध्य आता है उसका मान लिख देते हैं। शेष अंकों को क्रमांक की संख्या के मध्य आता है उसका मान लिख लेते हैं।
मान सारणी के अनुसार लिख लेते हैं। यह घनमूल निकालने की विधि है। तो घनमूल निकालने की क्या क्या विधि है तो देख लीजिए। ये विधि है, जैसे दी गई संख्या, आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, तो कोई भी संख्या दे दी जाएगी और इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? दी गई संख्या का इकाई का अंक देखकर सारणी के अनुसार, जब 1 हो तब 1 रखते हैं, 2 हो तब 8 रखते हैं और 8 हो तब 2 रखते हैं, 3 हो तब 7 रखते हैं और 7 हो तब 3 रखते हैं। ये मान रख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कि फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक छोड़ देते हैं। 3 अंक छोड़ने के बाद हम करेंगे कि शेष अंकों को जो क्रमांक की संख्या है उसके मध्य आता है उसका मान लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आप वहाँ पे जाके आप देख ले। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि क्या एग्जाम्पल बताया था, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, हाथों हाथ एग्जाम्पल भी देख लो। मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे आपको घनमूल निकालना है 10612008, ये आपको कोई भी संख्या दे रखी है और इसका आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करोगे? इकाई का अंक देखोगे। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, तो 8 की जगह आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। 8 हो तब 2 लिखना है और 2 हो तब 8 लिखना है। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक छोड़ लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 अंक छोड़ लो और शेष अंक कौन से? तो ये 4 शेष अंक है। अब यहाँ पे देखो कि 1061 किस संख्या के मध्य आता है? तो 1061, तो 10 का घन कितना होता है? 10 का घन होता है 1000 और 11 का घन कितना होता है? 1331 होता है। तो ये कितना? ये 10 के घन में आएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये किसका घन, ये किसका घनमूल है? 102 का घनमूल है। 102 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 102 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपको घनमूल ज्ञात करने। तो घन कैसे ज्ञात करते हैं और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको घन कैसे निकालते वो बताया था। आज की क्लास में मैंने घनमूल कैसे निकालते वो बताया। और घन कैसे निकालते उसकी संक्षिप्त विधि क्या थी? तो उसकी संक्षिप्त विधि, जैसे घन निकालना है, जैसे आपको 23 का घन निकालना है, तो 23 का घन आप कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको कल क्या बताया था? 23 का घन निकालने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? तो सबसे शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था कि 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो आपको 27 लिख लेना है और आपको संख्या कितने डिजिट में लिखनी है? हम यहाँ पे क्या निकालने घन निकाल रहे, तो घन निकालने के लिए वर्ग निकाल रहे थे, तब कितने डिजिट की संख्या लिख रहे थे? 2 डिजिट की संख्या लिख रहे थे। अब यहाँ पे घन निकालना है तो घन में 3 डिजिट की संख्या लिखेंगे। तो 3 डिजिट की संख्या, तो यहाँ पे 2 डिजिट हुई, 3 डिजिट के लिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे। और 2 का घन कितना होता है? 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। अब 3 × 9 और 9 × 2 = 18। 18 में मैं 23 का गुणा करूंगा। 18 में मैं 23 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 18 × 3 = 54 का 4 हासिल आई 5 और 18 × 2 = 36 और 5 = 41। तो ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा, नहीं 414 हो जाएगा। तो 414 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 414 जोड़ लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 4 और 2 6 और 1 और 8 और 4 12। तो ये घन निकालने की विधि है। घन कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया कि घन कैसे निकालते हैं। ये घनमूल निकालने का तरीका, ये घन निकालने का तरीका। घन का एक और तरीका बता लेता हूँ, जैसे ये इसी तरीका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मुझे 72 का क्यूब निकालना है, तो 72 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है और 8 इसको 3 डिजिट में लिखना है, तो 008 ये हम लिख लेंगे। और 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, तो 343 मैंने लिख लिया। अब 3 × 2 = 6 और 6 × 7 = 42 और 42 में 72 का गुणा करो। 42 में 72 का गुणा करो, तो 42 में मैं 72 का गुणा करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 42 में मैं 72 का गुणा करता हूँ, तो मैं 42 में 72 का गुणा करता हूँ 72। तो ये 4 और 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8 और 7 × 4 = 28। तो ये 4, 8 × 4 = 12, ये 10 का 0 3, 3024 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3024 में जोड़ लूँगा, 4 2 0 3, यहाँ पे जोड़ लिया तो 8 4 2 3 7 3 और ये इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से क्यूब निकालते हैं। और आपको 30 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक क्यूब याद हो गए तो 30 तक क्यूब याद करने से आपका क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप घनमूल क्यूब रूट निकालना के भी आपके लिए आसान हो जाएगा
और क्यूब तो निकालना आसान हो ही जाएगा, और इससे रिलेटेड हम कल की क्लास में सवाल करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।